बोल जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि हमने अपने भक्तों को अंतर के भेद बताए हैं, सत्संग की महिमा बताए हैं। प्रेमियों, वे कहते हैं कि इन सब बातों को बताने में बहुत ही आनंद आया, क्योंकि संत कहते हैं कि नर तन में ही जीव मालिक से मिल सकता है। इस नर तन में ही वह सूरत के बारे में जान सकता है, उस कुल मालिक के घर में जा सकता है। इसी शक्ति को छांटकर उसके असली भंडार की ओर उसका रुख करना चाहिए, तब जाके हमारा उस मालिक से मिलन हो सकता है। प्रेमियों, हमारे मन को समझाने का अर्थ यही है कि हमें मृत्यु की चिंता नहीं होनी चाहिए, बल्कि चिंता यह होनी चाहिए कि हमारी सूरत सतगुरु के बताए हुए शब्द में समाए, उस सतगुरु के दर्शन अंतर में करे, उस मालिक से मिलाप करे। हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए, किंतु हम दुनिया के जीव, हमें हर समय मृत्यु का भय सताता रहता है, उसकी चिंता लगी हुई है। प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि नर तन मिलना दुर्लभ है। तुम्हें नर्तन बड़े सौभाग्य से मिला है। संतों का संग, महापुरुषों का संग, सत्संग करके अमर आनंद को प्राप्त हो जाओ और अपने कुल मालिक के घर में वासा पाओ। प्रेमियों, महापुरुषों ने अपने सत्संग में खुले रूप से घोषणा की है और यह कहा है कि संत मत बड़ा दुर्लभ है। जिस जीव को भी इस मत की प्रतीत आई, इस मत से प्रेम हुआ, वह बड़ा भडभागी है। उसे अपना भाग्य सराहना चाहिए कि मालिक ने दया से उन्हें अपनी शरण में ले लिया है। उस मालिक ने अपनी मेहर करके अपने दरबार में बुला लिया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता भी उनकी गति नहीं गा सके, वे सब उनकी शरण में आने के लिए तरस गए हैं। संत महापुरुषों का संग इसलिए दुर्लभ कहा है कि यह मत, ये महापुरुष पिंड देश और ब्रह्मांड देश के परे निर्मल पावन चैतन्य देश यानी दयाल देश का भेद बताते हैं। दयाल देश के बारे में किसी को मालूम नहीं था, न व्यास को पता था, न वशिष्ठ को पता था, न राम को पता, न कृष्ण को पता। उन्हें केवल ब्रह्मांड तक का भेद मालूम था। देवी देवताओं ने उसी को हमें समझाया है। इसी कारण यह जीव ब्रह्मांड तक की बात को कबूल करता है और उसके आगे की बात पर विश्वास नहीं करता। विश्वास वही करता है जिसने उस देश को देखा है, उस देश में निवास किया है। इस देश का जिक्र, इस देश का वर्णन संत महापुरुषों ने किया है। जिस पर उस मालिक की दया है, वही विश्वास करता है और वही उस लोक में निवास पाता है। इस तरह के जीव मिलना बड़ी मुश्किल है। प्रेमियों, संत महापुरुष फिर समझाते हैं कि मनुष्य जन्म 84 लाख योनि भुगत कर मिला है।
यदि इस नर तन में आकर नाम की कमाई करके उस मालिक को प्राप्त नहीं किया तो यह जन्म अकारण ही चला गया, यह जन्म हमारा व्यर्थ हो गया। फिर मालूम नहीं कि यह मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं। इसलिए इस नर तन को दुर्लभ कहा गया है। करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य से हमें यह मानुष तन मिलता है, यह हमें बार बार नहीं मिलता। इस संसार के बंधनों से छूटना मुश्किल है, इस काल जाल से निकलना मुश्किल है। संत महापुरुष हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं, किंतु हम दुनिया के जीव जब सत्संग सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तब एक बार तो हमें वैराग्य हो जाता है, किंतु थोड़े समय के बाद हम भूल जाते हैं। यही काल जाल है, यही हमारे ऊपर माया का असर है। प्रेमियों, संत रूहानी बात बताते हुए कहते हैं कि इस शरीर में नीचे से ऊपर तक के कुल चक्कर कमल और पद्म रवा होकर जगाए जा सकते हैं। छठे चक्कर पर नाभ की गाज सुनी जा सकती है। अमृत की धार तो ऊपर से आ रही है और विष की धार नीचे से आ रही है। नीचे की धार को पकड़ेगा तो जीव विषय वासना में बहकर नीचे की ओर उतरता चला जाएगा, और यही भवसागर की धार है जिसमें हम सब दुनिया के जीव बह रहे हैं। यदि अमृत की धार को पकड़कर ऊपर चढ़ेगा तो अमर पद में पहुंचकर उस सतपुरुष के दर्शन करके अनामी लोक में जाकर अमर हो जाएगा। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि मेरे मालिक के देश में पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 तत्व, चांद, सूरज, ये कुछ भी नहीं है। वहां केवल संतों के भक्त हैं। योगी, ज्ञानी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी वहां नहीं जा सकता। 10 अवतार, सभी देवी देवता, ओंकार, कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इनके देशों की रचना के ये ही मालिक हैं। इन्हें यही काम सौंपा गया है और वे उसमें ही मगन हैं। इन सब देशों के आगे संतों का देश है। ये सब अपने देशों के प्रकाश से प्रकाशमान हैं, और जो उनकी गति है अर्थात अपने देश तक ही रहेंगे। प्रेमियों, इस प्रकार संत महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि एक समय था जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था सो, अर्थात उसका मतलब यह है कि न तो पिंड की रचना थी, न ब्रह्मांड की, न दयाल देश की, जो था वो सो था। उन मुन सुन विस्मादी अवस्था में, यानी अपने आप में समाया हुआ गहरी से गहरी समाधि की अवस्था में था। संत कहते हैं कि हैरत 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 होई, हैरत रूप धरा एक सोई। पिंड ब्रह्मांड दयाल देश नहीं रचे गए थे, सब मालिक के चरणों में समाये हुए थे। हैरत अंगेज वह आए और अपना अपना रूप धारण कर लिया। सूरत भी वहां पर उनके दर्शनों में मगन रहती थी।
अब इसका किसी ने दर्शन नहीं किया था, उसका दर्शन केवल संत महापुरुषों ने किया है। बहुत से जीव हैं जिन्होंने संत सतगुरु की मेहर को अपने सम्मुख रखे बिना, अपने सामने रखे बिना कर्म किए, उन्होंने संतों के देश की प्राप्ति नहीं की। उन्होंने गुरु की मति के अनुसार नहीं चला, वे अपनी मन की मति के अनुसार चले, तो इसी कारण अनेक जन्म बार बार लेने पड़े। जब वक्त के संत सतगुरु अपने भक्त पर दया व कृपा करते हैं तो वे एक पल में उस मालिक के देश में पहुंच जाते हैं और उनके दर्शनों का आनंद लेते हैं, अपना अपना जन्म सफल कर लेते हैं। तो महापुरुष कहते हैं, दया मेहर करनी करवाई, करनी कर बहु मेहर बढ़ाई। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।